तो देखिए 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए 10.12 ये है हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD, ये AB है, ये हमारा CD है, इक्वल टू AD हमारा ये है और CB हमारा या BC ये है। तो देखिए हमें चित्र में हम यहाँ इस चित्र को देखते हैं, ये AB और इधर ये CD व ये AD है और ये BC है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं गई हुई हैं AB और ये बिंदु P और S तथा Q और R, ये चारों क्या हैं, स्पर्श बिंदु हैं। तो इसको मैं यहाँ लिखे देता हूँ PQRS, ये क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। और यहाँ जो ये रेखाएं हैं, एक ये स्पर्श रेखाएं AB हो गया और ये AD हो गया और ये BC है। तो AB BC और CD तथा AD, ये क्या है, चारों स्पर्श रेखाएं हैं। ये हम आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताए दे रहे हैं और चारों स्पर्श रेखाएं और चारों स्पर्श बिंदु आपको फिगर से अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमारा प्रमेय है। तो यहाँ ये जो AS होगी और ये AP, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। फिर यहाँ स्पर्श रेखा ये जो CB और AB का ये PB बराबर हो जाएगा क्या, QB के। इसी प्रकार से ये यहाँ पे मैं अलग अलग मेंशन किए दे रहा हूँ, ये तीन से कर दे रहा हूँ। RC RQ बराबर यहाँ DR बराबर क्या हो जाएगा, DS के। तो यहाँ पे चार लकीर हमने खींच दिया है, तो ये आपको सहायता करेगा कि समझने में ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है क्या कौन किस भुजा के बराबर है। अब आइए अब देखते हैं कि हम जो सिद्ध करना है इसको मैंने यहाँ बिल्कुल क्लियरली थोड़ा कलरफुल कर दिया है ताकि आपके समझ में ज़्यादा आए। AB हमारा AP और PB के देखिए बराबर होगा। इसी प्रकार जो हमारा CD है, फिगर में देखते हैं, ये A से ले करके ये पूरा B, ये किसके बराबर है, AP और ये PB के दोनों से मिल करके बना। इसी प्रकार से BC जो है हमारा QB और CQ से, और DC हमारा DR और RC से, और AD हमारा AS और DS से मिल करके बना है। तो फिगर को हम यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा AB और ये AD DS और इस प्रकार से AB BP और तथा CD जो है DR और CR के से मिलके बना है। AD AS और DS BC BQ और DQ से मिलके बना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। अधिकतर ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो अंतिम तक इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए अब इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। प्रमेय जो है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रमेय को हम समझें और चित्र में देखें तो AP हमारा क्या होगा, AS के बराबर होगा। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हमारा BP क्या होगा, BQ के बराबर होगा, दूसरा इक्वेशन, और CR CQ के बराबर हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन DR DS के बराबर होगा। इसको अब हम फिगर में समझते हैं कि ये कैसे हैं। यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया कि AP जो बराबर होगा AS के, तथा ये AP बराबर यहाँ AS मैं लिखे भी दे रहा हूँ साथ साथ, और
जो हमारा पीवी होगा ये सी क्यू बी के बराबर हो जाएगा। तो बीपी बी क्यू के बराबर हम लिख देते हैं। फिर सी क्यू जो है सी आर के बराबर हो रहा है, इसको भी यहाँ मेंशन किए देते हैं कि सी आर और सी क्यू दोनों क्या हैं, सेम हैं। और डी एस की लंबाई डी आर की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें जो ऑर्डर है जैसे लिखा हूँ इसी प्रकार से ही लिखना है, अदरवाइज आपका ये नहीं आएगा। तो देखिए अब हम अपने उत्पत्ति पे चलते हैं। ये देखिए हमारा समीकरण 1 2 3 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या पाते हैं, समीकरण 1 2 प्लस 3 प्लस 4 से हम पाते हैं कि इनको जोड़ने पर ये हो गया हमारा ए पी प्लस बी पी हो जाएगा और सी आर प्लस डी आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, चारों का एडिशन ए एस और प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। वह इसको हम थोड़ा रंगीन कर लेते हैं, जैसा कि आपको पहले बताए हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आए। ए पी बी पी सी आर डी आर ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस यहाँ पे गिवन है। और इनको अब हम देखिए दोनों को एक साथ करते हैं, ए पी और बी पी से मिल करके ये पूरा हमारा ए बी हो जाएगा, है ना। ये हम इस प्रकार बनाए देते हैं ब्लैक लाइन से। ये हो जाएगा हमारा क्या, ए बी और सी आर और डी आर दोनों को मिला देंगे, आप फिगर में देख लीजिए। तो ये बन जाएगा हमारा सी डी। और इसी के बाद ये लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं आ गया, राइट साइड में ए एस और बी क्यू इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमारा बन जाएगा ए डी। और लास्ट हमारा एक पॉइंट बचा है सी क्यू प्लस डी एस, ये दोनों मिल करके हमारा क्या बन जाएगा, ये बी सी बन जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो एल एच एस है कम्प्लीटली आर एच एस के बराबर आ गया है। इसको इसी प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे लगाते क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो देखिए ये दिया है आखिरी 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए इसको अब हम इसका फिगर दिया हुआ है तो फिगर को देखते हैं 10.13 में। ये देखिए ये हमारा फिगर है यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये एक्स है और ये वाई है और एक्स डैश और ये वाई डैश है और यहाँ पे बिंदु पी है और ए है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये पी क्यू का ये जो सेंटर पॉइंट है, वृत्त का सेंटर पॉइंट ओ है। तो ओ ओ हमारा यहाँ पे है तो हमें इस ओ ए और ये ओ बी और ये ए बी से मिलके एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और हमें ओ कोण को क्वेश्चन में 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो 90 डिग्री हमें सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे देखिए प्रमेय को यूज़ करेंगे और ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ओ कोण को 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति हम देखते हैं। आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर ये 9 को देखते हैं, 10.2 का है। तो इसमें दिया हुआ है एक संलग्न आकृति 10.1 110 है इसका।
तो ये आकृति में ए ओ बी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हमें ये सिद्ध करना है, ये एक्स वाई ये क्या दिया हुआ है, भुजाएं हैं, और ये एक्स डैश वाई डैश भी दिया हुआ है। और इसमें जो हमें सिद्ध करना है, इसके लिए ये एंगल ए है हमारा। ठीक, ध्यान से देखिए, एंगल ए है, ये ओ ए रेखा जब इसको काटेगी तो ये ए क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा इसका। और ऐसे ही हम पूरा एक्स वाई और बी देखते हैं, ये पूरे कोण का ये क्या होगा, ये आधा होगा। और ओ ए बी में इसी प्रकार से देखिए हम 9 नंबर को कुछ थोड़ा दूसरे तरीके से मैं इसको करता हूँ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसका एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे एंगल एक्स ए बी का हाफ होगा। एक्स ए बी चित्र में आप देख लीजिए, ये क्या होगा, ओ ए बी के हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये a/2 और ये b/2 हम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। और ध्यान से देखिए, एंगल ये बीच वाली लाइन वो भी इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, आधा कर देगी कोण को। और ये सेंटर में ये क्या होगा, 90 डिग्री हमें प्रूव करना पड़ेगा। और चूंकि ये ए बी और सी ये त्रिभुज एक बना रहे हैं, तो ABC त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हम ये देखते हैं त्रिभुज ओ ए बी में एंगल ए का हाफ ओ और एंगल बी का हाफ इक्वल टू 180। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता है 180, ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। किंतु हम रेखीय युग्म से पाते हैं कि जो हमारा एक ही ओर के बने, एक रेखा पर एक ही ओर के बने कोणों का योग 180। तो कोण ए पूरा कोण, ये देखिए ए बी हम रेखा को थोड़ा यहाँ हाईलाइटेड कर रहे हैं, ए बी रेखा, ये हमारी जो ए बी रेखा है इसके एक ही ओर का ये कोण देखिए, ये कोण ए, मैं इसको भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगी। ये जो एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों का योगफल, बी को ये कुछ हाँ हाईलाइटेड किए देता हूँ, आपको क्लियर अब समझ में आएगा कि एंगल बी है और ये वाला पूरा एंगल ए। तो ये लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म से कोण ए और कोण बी क्या होगा, 180 डिग्री रेखीय युग्म से। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, सेकंड। तो अब हम पाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, इनसे हम फर्स्ट इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ प्लस ओ 180 अंश होगा। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, तो कोष्टक लगा के ले चलते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो 180 माइनस a/2 प्लस b/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ कोण a प्लस कोण b। किंतु रेखीय युग्म से a प्लस b क्या है, 180। तो 180 यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे और ये डिवाइड बाई 2 से होगा, तो 2 से कट कर देंगे तो 90 डिग्री ये आ जाएगा। 180 माइनस 90 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और देखिए समझिए।